इजराइल को बैक टू बैक 4 बड़े झटके लगे। अमेरिका ने नेतन्याहू को अकेला क्यों छोड़ा? ईरान समझौते के बाद अलग थलग पड़े इजरायली प्रधानमंत्री। सियासत में दोस्ती भी मौसम की तरह होती है, कब धूप से छांव और कब छांव से तूफान बन जाए कोई नहीं जानता। और इस वक्त दुनिया की राजनीति में एक ऐसा ही तूफान उठता दिखाई दे रहा है जिसके केंद्र में है इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू। वो नेतन्याहू जिन्हें कभी अमेरिका का सबसे भरोसेमंद सहयोगी माना जाता था। वो नेतन्याहू जो यह मानकर चल रहे थे कि चाहे दुनिया कुछ भी कहे, व्हाइट हाउस हमेशा उनके साथ खड़ा रहेगा। लेकिन अब हालात ऐसे हैं कि दोस्ती की सबसे मजबूत दीवार में भी दरारें साफ दिखाई देने लगी हैं। ईरान और अमेरिका के बीच हुए समझौते के बाद नेतन्याहू की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। पिछले 48 घंटों में उन्हें ऐसे 4 बड़े झटके लगे हैं जिन्होंने इजराइल की राजनीति, कूटनीति और नेतन्याहू की साख पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। कहते हैं जब नाव डूबने लगती है तो सबसे पहले किनारे वाले हाथ खींच लेते हैं। क्या अमेरिका भी अब वही कर रहा है? क्या नेतन्याहू को दुनिया का सबसे ताकतवर सहयोगी अकेला छोड़ चुका है? और क्या यह सब अक्टूबर 2026 में होने वाले इजराइल के चुनावों की तस्वीर बदल सकता है? आइए पूरी कहानी समझते हैं इस रिपोर्ट में। सबसे पहले बात उस बयान की जिसने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा बयान दिया जिसे नेतन्याहू के लिए अब तक का सबसे बड़ा राजनीतिक झटका माना जा रहा है। ट्रंप ने कहा कि अगर मैं नहीं होता तो इजराइल बर्बाद हो चुका होता। ये बयान सुनते ही दुनिया भर के राजनीतिक विश्लेषकों के कान खड़े हो गए। लेकिन ट्रंप यही नहीं रुके। उन्होंने यह भी कहा कि हिजबुल्लाह के खिलाफ लड़ाई में सीरिया इजराइल से बेहतर प्रदर्शन कर सकता है। अब जरा सोचिए, जिस देश को अमेरिका दशकों से मध्य पूर्व में अपना सबसे मजबूत सहयोगी बताता रहा हो, उसी देश के बारे में अमेरिकी राष्ट्रपति ऐसा बयान दे तो उसका क्या संदेश जाएगा? ये सिर्फ एक टिप्पणी नहीं थी, ये एक राजनीतिक संकेत था। एक ऐसा संकेत जिसने साफ कर दिया कि ट्रंप अब नेतन्याहू के हर फैसले के साथ खड़े रहने के मूड में नहीं है। और यही कारण है कि इस बयान को पहला बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि अक्टूबर 2026 में इजराइल में प्रधानमंत्री पद के चुनाव प्रस्तावित हैं। नेतन्याहू को उम्मीद थी कि अमेरिका का समर्थन उन्हें चुनावी मैदान में मजबूत बनाएगा। लेकिन अब तस्वीर बदलती दिखाई दे रही है। किसी शायर ने खूब कहा, साहब, जिन हाथों पर था भरोसा उम्र भर का, वही हाथ अब सवालों में नजर आते हैं। अब बात दूसरे झटके की। यह झटका ईरान समझौते से जुड़ा है। ईरान और अमेरिका के बीच लंबे समय से बातचीत चल रही थी। इजराइल चाहता था कि इस समझौते में उसकी चिंताओं को प्रमुखता दी जाए, खास तौर पर ईरान की लंबी दूरी की मिसाइलों का मुद्दा। तेल अवीव का मानना था कि अगर ईरान मिसाइल कार्यक्रम जारी रखता है तो भविष्य में यह इजराइल के लिए बड़ा खतरा बन सकता है। लेकिन जब समझौते की रूपरेखा सामने आई तो इजराइल की यह मांग उसमें शामिल नहीं दिखी। यानी जिस मुद्दे को नेतन्याहू सबसे महत्वपूर्ण बता रहे थे, वही मुद्दा किनारे कर दिया गया। इतना ही नहीं, इजराइल लंबे समय से चाहता था कि खाड़ी देशों को अब्राहम समझौते के जरिए और मजबूती से अपने साथ जोड़ा जाए। लेकिन अमेरिका की प्रायोरिटीज लिस्ट कुछ और नजर आई। ईरान से समझौते के रास्ते पर आगे बढ़ते हुए अमेरिका ने उन देशों की राय को ज्यादा महत्व दिया जो तनाव नहीं बल्कि स्थिरता चाहते थे। सऊदी अरब, यूएई, कतर, कुवैत और यहाँ तक कि नाटो सदस्य तुर्की भी समझौते के पक्ष में दिखाई दिया। ऐसे में इजराइल की स्थिति कमजोर पड़ती चली गई। और फिर आया तीसरा झटका, जो शायद पहले दोनों से भी ज्यादा बड़ा था। इजराइल ने अमेरिका से उस एमओयू यानी समझौता दस्तावेज की कॉपी मांगी जिस पर हस्ताक्षर होने वाले हैं। आमतौर पर करीबी सहयोगियों के बीच इस तरह की जानकारी साझा की जाती है, लेकिन इस बार अमेरिका ने साफ इनकार कर दिया। यानी इजराइल को उस दस्तावेज की प्रति तक नहीं दी गई जिसके असर का सामना उसे सीधे करना पड़ सकता है। राजनीतिक गलियारों में इसे एक असामान्य और बेहद गंभीर संदेश माना जा रहा है। मानो वॉशिंगटन ये बताना चाहता हो कि इस बार फैसले उसकी शर्तों पर होंगे। उसी दौरान पेरिस में ट्रंप ने एक और बयान देकर सनसनी फैला दी। उन्होंने कहा कि हिजबुल्लाह के खिलाफ इजराइल प्रभावी तरीके से नहीं लड़ सकता। यह टिप्पणी सीधे सीधे इजराइल की सैन्य क्षमता पर सवाल उठाने जैसी थी। और फिर आया चौथा झटका। अमेरिकी मीडिया की एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि बेंजामिन नेतन्याहू राष्ट्रपति ट्रंप से मुलाकात करना चाहते हैं, लेकिन व्हाइट हाउस ने अभी तक उन्हें समय नहीं दिया है। अब सूत्रों का कहना है कि ईरान समझौते के बाद ही ऐसी मुलाकात संभव हो सकती है। दुनिया की राजनीति में यह कोई साधारण बात नहीं होती। जब किसी सहयोगी देश का नेता मुलाकात का इंतजार करे और व्हाइट हाउस उसे तुरंत समय न दे तो उसके कई राजनीतिक मायने निकाले जाते हैं। यानी संदेश साफ है, पहले डील, बाद में मुलाकात। और इसी बीच एक और खबर सामने आई। इजराइल के राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री बेन ग्वीर अमेरिका के मियामी जाना चाहते थे, लेकिन रिपोर्ट्स के अनुसार
उन्हें आसानी से विशेष वीजा नहीं दिया गया। इजरायली मीडिया ने इसे भी अमेरिका और इजराइल के रिश्तों में बढ़ती दूरी का संकेत बताया। अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर अमेरिका ने नेतन्याहू को अकेला क्यों छोड़ दिया? इसका जवाब ईरान युद्ध और उसके बाद की कूटनीति में छिपा है। जब संघर्ष शुरू हुआ था तब अमेरिका और इजराइल एक साथ दिखाई दे रहे थे, लेकिन जैसे जैसे बातचीत आगे बढ़ी, अमेरिका की प्रायोरिटीज बदलने लगी। दूसरी ओर नेतन्याहू लगातार सख्त रुख अपनाने की वकालत करते रहे, लेकिन फिर एक ऐसी बात हुई जिसने सब कुछ बदल दिया। बताया जाता है कि नेतन्याहू ने ट्रंप को भरोसा दिलाया था कि जैसे ही संघर्ष शुरू होगा, ईरान में सत्ता परिवर्तन की स्थिति बन जाएगी, लेकिन घटनाएं बिल्कुल उलटी दिशा में चली गई। ईरान में तख्ता पलट नहीं हुआ, बल्कि वहां की व्यवस्था पहले से ज्यादा संगठित दिखाई दी। यहीं से ट्रंप का भरोसा कमजोर पड़ने लगा। व्हाइट हाउस के अंदर भी कई लोग नेतन्याहू की रणनीति से सहमत नहीं थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका के शीर्ष वार्ताकारों और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का झुकाव भी समझौते की तरफ था। यानी नेतन्याहू सिर्फ बाहरी मोर्चे पर ही नहीं, बल्कि अमेरिकी सत्ता के अंदर भी समर्थन खोते चले गए। ये तो वही बात हो गई कि जब किस्मत करवट बदलती है तो शतरंज के बादशाह भी अकेले पड़ जाते हैं। और फिलहाल मध्य पूर्व की राजनीति में कुछ ऐसा ही दृश्य दिखाई दे रहा है। एक तरफ अमेरिका और ईरान के बीच समझौते की नई तस्वीर बन रही है, दूसरी तरफ खाड़ी देश इस रास्ते का समर्थन कर रहे हैं, और तीसरी तरफ इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू खुद को पहले से ज्यादा अलग थलग महसूस कर रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या यह सिर्फ एक अस्थायी कूटनीतिक दूरी है या फिर अमेरिका और इजराइल के रिश्तों में किसी बड़े बदलाव की शुरुआत? क्या ट्रंप और नेतन्याहू के बीच बढ़ती खामोशी आने वाले दिनों में और बड़े राजनीतिक भूचाल का कारण बनेगी? और क्या अक्टूबर 2026 का चुनाव नेतन्याहू के राजनीतिक भविष्य का सबसे कठिन इम्तिहान साबित होगा? फिलहाल इन सवालों के जवाब भविष्य के गर्भ में छिपे हैं, लेकिन इतना तय है कि मध्य पूर्व की राजनीति में जो खेल चल रहा है उसकी अगली चाल पर पूरी दुनिया की नजर टिकी हुई है। आप इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहे